द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का पहला अध्याय। जरासंध का विशाल सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण, श्री कृष्ण और बलराम द्वारा उसकी सेना का संहार, मगध राज की पराजय तथा श्री कृष्ण बलराम का मथुरा में विजयी होकर लौटना। जो श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र और देवकी नंदन होने के साथ ही नंद गोप के भी कुमार हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद को बार बार नमस्कार है। बहुलाश्व ने पूछा, ब्रह्मन, मैंने आपके मुख से अद्भुत मथुरा खंड की कथा सुनी। अब मुझे श्री कृष्ण चरितामृत से पूर्ण द्वारका खंड का वृत्तांत सुनाइए। श्री रमा वल्लभ श्री कृष्ण के कितने विवाह, कितने पुत्र और कितने पौत्र हुए? महामते, उनके मथुरा को छोड़कर द्वारका में निवास करने का क्या कारण है? ये सब बातें बताइए। श्री नारद जी ने कहा, मैथिलेश्वर, महाबली कंस के मारे जाने पर उसकी 2 रानियां अस्ति और प्राप्ति बड़े दुख से जरासंध के घर गईं। उनके मुख से कंस के मरण का वृत्तांत सुनकर जरापुत्र महाबली जरासंध अत्यंत कुपित हो इस भूतल को यदुवंशियों से शून्य कर देने के लिए उद्यत हो गया। राजन, उस बलवान नरेश ने 23 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर रमणीय मथुरापुरी पर धावा बोल दिया। महासागर के समान गर्जना करने वाली उसकी सेना और भय से व्याकुल हुई अपनी नगरी को देखकर साक्षात भगवान ने सभा में बलदेव जी से कहा, भैया बलराम जी, इस मगधराज जरासंध की भारी सेना को तो निस्संदेह नष्ट कर देना चाहिए, किंतु इस मगध नरेश को तो नहीं मारना चाहिए, जिससे यह पुनः सेना जुटाकर ले आने का उद्योग करे। जरासंध को ही निमित्त बनाकर पृथ्वी के राजाओं के रूप में स्थित पृथ्वी के सारे भार को यहीं रहकर हर लूँगा और साधु पुरुषों का प्रिय करूँगा। राजन, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बात कह ही रहे थे कि वैकुंठ से सबके देखते ही देखते 2 सुंदर रथ उतर आए। उन रथों पर तत्काल आरूढ़ हो महाबली बलराम और श्री कृष्ण यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना साथ लेकर तुरंत ही नगर से बाहर निकले। आकाश में देवताओं के देखते ही देखते भूतल पर यादवों और मागधों में अद्भुत रोमांचकारी एवं तुमुल युद्ध होने लगा। पहले महाबली मगधराज रथ पर आरूढ़ हो 10 अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर लड़ने लगा। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जरासंध की सहायता के लिए 5 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर यादवों के साथ युद्ध करने लगा। राजन, विंध्य देश का बलवान राजा 5 अक्षौहिणी सेना के साथ तथा वंग देश का महाबली नरेश 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उस महायुद्ध में जरासंध की ओर से सम्मिलित हुआ। मिथिलेश्वर, इसी तरह दूसरे राजा भी जो जरासंध के वशवर्ती थे, प्राणपण से उसकी सहायता कर रहे थे। शत्रु सेना से व्याप्त आकाश में बाणों का अंधकार फैल जाने पर शांग धनवा श्री कृष्ण ने अपनी शांग धनुष की टंकार ध्वनि प्रारंभ की। उस टंकार से 7 लोकों और 7 पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो उठे, तारे टूटने लगे और सारा भूखंड मंडल कांपने लगा। शत्रुओं का सारा सैन्य मंडल उसी क्षण बहरा सा हो गया। घोड़े युद्ध मंडल से उछलकर भागने लगे तथा हाथियों ने भी अपना मुंह फेर लिया। जरासंध की सारी सेना उस टंकार से भय विहल हो भाग चली और उल्टी दिशा में 2 कोस जाकर फिर वहां आई। इस प्रकार विद्युत की पीली प्रभा से युक्त एवं कांतिमान शांग्र धनुष की टंकार फैलाकर श्रीहरि ने अपने बाण समूहों की वर्षा से जरासंध की सारी सेना को आच्छादित कर दिया। राजन, शांग धनवा के बाणों से शत्रु सेना के रथ चूर चूर हो गए, पहिए
टूक टूक होकर गिर पड़े तथा रथी और सारथी भी मारे जाकर भूमि पर सदा के लिए सो गए। गजारोहियों के साथ चलने वाले हाथी उनके बाणों से दो टूक हो गए। सवारों सहित घोड़े बाणों द्वारा गर्दन कट जाने से धराशायी हो गए। इसी प्रकार उस महायुद्ध में वक्षस्थल और मस्तक छिन्न हो जाने से पैदल योद्धा धराशायी हो गए। उनके कवचों की धज्जियां उड़ गई थीं। वे निसंदेह काल के गाल में चले गए। राजन, जैसे टूटे फूटे बर्तनों को कोई अधोमुख और कोई अधोमुख होकर पड़े दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिनके शरीर कट गए थे वे राजकुमार उस सम्रांगण में कोई ऊर्ध्वमुख और कोई अधोमुख होकर पड़े हुए थे। एक ही क्षण में उस युद्ध भूमि में 100 कोस लंबी खून की नदी बह चली, जो अत्यंत दुर्गम थी। हाथी उसमें ग्राह के समान जान पड़ते थे। ऊँटों, घोड़ों और गदहों के धड़ आदि कच्छप के समान प्रतीत होते थे। रथ शिशुमारों, सूसों का केश सवारों का तथा कटी हुई भुजाओं सर्पों का भ्रम उत्पन्न करती थीं। हाथ मछलियों तथा मुकुटों के रत्न, हार एवं कुंडल कंकड़ पत्थर जान पड़ते थे। अस्त्र शस्त्र, सीप, छत्र, शंख तथा चामर और ध्वजा बालू प्रतीत होते थे। रथ के पहिए भंवर का भ्रम उत्पन्न कर रहे थे और दोनों ओर की सेनाएं उस रुधिर सरिता के दोनों तट थीं। इस तरह वे 100 योजन विस्तृत नदी वैतरणी के समान भयंकर जान पड़ने लगी। प्रमथ, भैरव, भूत, वेताल और योगिनियाँ अट्टहास करती हुई रणभूमि में नाचने लगीं। नपेश्वर, वे भूत वेताल आदि खप्पर में ले लेकर निरंतर रक्त पी रहे थे और भगवान शंकर की मुंडमाला बनाने के लिए कटे हुए सिरों का संग्रह कर रहे थे। सैकड़ों डाकिनियों से घिरी हुई एवं सिंह पर आरूढ़ भद्रकाली वहाँ का गरम गरम रक्त पीती हुई अट्टहास करने लगी। विद्याधारियाँ, स्वर्गवासिनी गंधर्व कन्याएं तथा अप्सराएं क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर वीरगति पाने वाले देवरूपधारी वीरों को अपने पति के रूप में वरण कर रही थीं। आकाश में उन वीरों को पकड़कर पति बनाने के निमित्त वे आपस में कलह करने लगीं। वे कहती, ये तो मेरे अनुरूप है, तुम्हारे नहीं, अतः मैं ही इनका वरण करूंगी। इस प्रकार उनमें आसक्त चित्त हुई सुरबालाएं परस्पर विवाद पर उतर आई थीं। कुछ धर्मपरायण वीर सम्रांगण से तनिक भी विचलित न होने के कारण मार्तंड मंडल का भेदन करके सीधे सीधे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में चले गए। शेष सेना को त्रिलोकी का बल धारण करने वाले बलदेव जी कुपित हो हल से खींचकर मुसल से मारने लगे। इस प्रकार जरासंध की सेना का सब ओर से संहार हो जाने पर दुर्योधन, विंध्यराज तथा वंग नरेश सब भयभीत होकर रणभूमि से इधर उधर भाग गए। राजन, तब 10,000 हाथियों के समान बलशाली महापराक्रमी जरासंध रथ पर आरूढ़ हो बलदेव जी के सामने आया। यदुश्रेष्ठ बलराम ने जरासंध के सुंदर रथ को हलाग्र भाग से खींचकर मुसल की चोट से चूर्ण कर डाला। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए जरासंध ने सारे शस्त्र समूह को त्याग कर बलदेव को दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर उन दोनों में रणभूमि के भीतर घोर युद्ध होने लगा। मैथिल, आकाश में खड़े देवताओं तथा भूतल पर विद्यमान मनुष्यों के देखते देखते वे दोनों महाबली वीर मल्ल युद्ध में 2 सिंहों के समान जूझने लगे। वे छाती से, मस्तक से, भुजाओं से चोट करते हुए पृथक पृथक पैरों को पकड़कर एक दूसरे को गिराने की चेष्टा करते थे। उन दोनों के युद्ध से वहाँ का सारा भूखंड मंडल खुद कर गड्ढे के समान हो गया। राजन, उस समय भूमि सहसा बटलोई की तरह 2 घड़ी तक कांपती रही। तब यदुश्रेष्ठ बलराम ने अपने बाहुदंडों से जरासंध को पकड़कर इस प्रकार पृथ्वी पर दे मारा मानो किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। बलराम ने जरासंध के ऊपर चढ़कर उस जरापुत्र शत्रु को मार डालने के लिए क्रोध से भरकर घोर मुसल हाथ में ले लिया। यह देखकर परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण ने उन्हें तत्काल रोक दिया। तब यदकुल तिलक बलराम ने उसे छोड़ दिया।
जरासंध ने लज्जित होकर तपस्या के लिए जाने का विचार किया, परंतु अपने मुख्यमंत्रियों के मना करने पर मगध राज तपस्या के लिए न जाकर मगध देश को ही लौट गया। इस प्रकार मधुसूदन माधव ने जरासंध पर विजय पाई। युद्ध में जो कुछ भी धन वित्त हाथ लगा वह सब सुखावह वैभव साथ लेकर यादवों को आगे करके बलदेव सहित परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण सूतों, मागधों और वंदीजनों के मुख से विजय गान सुनते हुए शंख ध्वनि, दुंदुभिनाद तथा वेद मंत्रों के भारी घोष के साथ मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। मार्ग में मांगलिक वस्तुओं, खीलों और फूलों से उनकी पूजा होती थी। प्रत्येक द्वार पर मंगल कलश से सुशोभित पुरी की शोभा देखते हुए पीतांबरधारी श्याम सुंदर विग्रह, शुभांग शोभित चमकीले किरीट, अंगद और कुंडलों से उद्भासित शांग आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाले भगवान गरुड़ ध्वज, ताल ध्वज बलराम के साथ मुख से मंदहास की छटा बिखेरते हुए राजा उग्रसेन के पास जा उन्हें सारी धन सामग्री भेंट की। उस समय चंचल घोड़ों से जुता हुआ उनका रथ उद्दीप्त हो रहा था तथा देवगण उनकी पूजा प्रशंसा कर रहे थे। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।